राधे राधे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। चलिए फिर से सीखते हैं कुछ नया। काल विभाजन में हिंदी का काल विभाजन हम लोग कर रहे थे, तो उसमें बस अब लास्ट पार्ट रह गया, उसका चैप्टर नहीं, लास्ट पार्ट रह गया उसका, तो उसको कंप्लीट करते हैं आज। और इसके बाद फिर से हम कल से चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। समास हमने सर्वनाम हमने कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद उसके 22 राज्यों के नाम लिखने का, इसके बाद इसका हिंदी का काल विभाजन कर रहे हैं, आदिकाल का काल विभाजन हम कर रहे हैं अभी, तो इसका लास्ट पार्ट है आज। तो आज देखिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें, जिससे कि मैं और आगे बढ़ा सकूं। मैं लाइव आना चाह रही हूं, लेकिन इसमें सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं ना, तो इस वजह से नहीं आ पा रही हूँ, तो मैं लाइव आकर के पढ़ाना चाह रही हूँ। तो इस वजह से आप सभी साथ दें और लाइव आने का वो करें, जिससे मैं लाइव आ सकूँ और आप सभी को बता सकूँ। और साथ में लाइव पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को। लास्ट बचा हुआ ये वाला कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये तो हम पढ़ रखे थे, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। विभिन्न कालखंडों के नामकरण। आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया था? वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। बीज वपन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत युग राहुल संकृतायन। आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, चलिए पूर्व इसमें प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अब देखिए पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता था? भक्ति काल के नाम से, ठीक है। उत्तर मध्यकाल को रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल के नाम से भी जाना जाता था। आधुनिक काल को क्या क्या नाम से? गद्य काल और वर्तमान काल, जो हम पढ़ रखे हैं, पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं इसको, ठीक है। आदिकाल का एक देखिए, ये राम कुमार वर्मा, संधि काल और चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिजवपन काल, रमाशंकर शुक्ल, जय काव्य काल, इसका विश्वनाथ मिश्र वीर काल का है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल का है। मोहन अवस्थी आधार काल माना है। सुमन राजे भी हैं इसमें, मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों मिलकर के ने क्या, इसमें सुमन राजे मैं नहीं लिखी रखी हूँ, लेकिन सुमन राजे भी हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सुमन राजे हैं, आधार काल माने उन्होंने। और बच्चन सिंह अपभ्रंशकार जातीय साहित्य का उदय माने, ठीक है। तो चलिए आगे हम करते हैं। हिंदी साहित्य लिखने का कालक्रम, तो चलिए आइए। गारसा दतासी, इस्तबार दलाल, लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा है इन्होंने, फ्रेंच विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार, देखिए हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार है ये, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार कौन है? ये गारसा दतासी। लेकिन अगर पूछा जाए जो कि हिंदी में हिंदी साहित्य लिखने वाले कौन हैं पहले, तो वो शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले क्लास में। तो नहीं अगर देखे तो आप ज़रूर जुड़े, उस क्लास को देखें, जितने भी क्लास हैं ज़रूर देखें आप लोग पूरा। चलिए आइए। मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा ए सुअराई 1848 में, इसका गारसा दतासी 1839 में है, ठीक है। इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा ए सुअराई 1848 में। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज मैं बताई हूँ 1883 में। हिंदी साहित्य में हिंदी में लिखने वाले प्रथम जो थे शिव सिंह सेंगर थे, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में इन्होंने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा है। देखिए भाग पहला, दूसरा और तीसरा 1913 से लेकर के 14 में, और इसके बाद भाग चौथा जो है 1934 में लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो चलिए एडविन ग्रीव्स, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में। FEK महोदय, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1955 में। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट